हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो भाई आने वाले दिन होने वाले हैं फुल ऑफ कंपटीशन। देखो ऑलरेडी कार्स बहुत कम बिक रही हैं, आप लोगों को पता है, लोग कार्स ले ही नहीं रहे हैं। और इस बीच में भाई कल मैंने एक वीडियो पे डाली थी कि टाटा पंच फेसलिफ्ट आने वाली है और खुशखबरी ये है कि भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, न्यू ईयर तक ये बात नहीं जाने वाली है, उससे पहले ही लॉन्च हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं कि भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर में ये आपको लॉन्च होती नजर आएगी। उसका रीजन ये है कि भाई मैग्नाइट फेसलिफ्ट की तरफ से 4 अक्टूबर की डेट आ चुकी है। अब जितना मैं टाटा मोटर्स को जानता हूं, वो इससे पहले ही अब इसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भाई कंपटीशन के अंदर मैग्नाइट फेसलिफ्ट कोई भी कार की सेल क्रैक करे, क्योंकि दोस्तों जब मैग्नाइट भी बिकनी शुरू होती है ना, तो भाई वो आराम से 5-6 हजार यूनिट तक पहुंच जाती है। हालांकि दोस्तों अभी जब ऑलरेडी मैग्नाइट इतनी पुरानी हो चुकी है, उसके बाद भी भाई 2-2.5 हजार यूनिट मंथली वो कार बेच रही है। अगर फेसलिफ्ट आती है तो डेफिनेटली भाई ये जो रेशियो है जंप करेगा और आराम से पहुंचेगा भाई 4000 के आसपास। अब इन सारी बातों में ना मारुति भी 2 कदम आगे चलने की कोशिश करता है। देखो स्विफ्ट कोई माइक्रो एसयूवी तो नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ ही जाती है। कई बार लोग जो है ना वो माइक्रो एसयूवी लेते लेते जाके स्विफ्ट ले लेते हैं। तो स्विफ्ट सीएनजी भी लॉन्च हो गई है। अब स्विफ्ट सीएनजी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी कार ने हाईएस्ट माइलेज क्लेम करी है। भाई 33 किलोमीटर पर केजी की एवरेज सीएनजी में क्लेम करी है मारुति ने। अब दोस्तों उसका रीजन ये है कि मारुति ने जी सीरीज का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन लॉन्च करा था। तो भाई जब पेट्रोल में ही ना इन लोगों ने 25 ARA माइलेज क्लेम करी थी, तो सीधी सीधी बात है कि भाई जब सीएनजी आएगी तो वो आराम से 33 तक पहुंच रही है। अब अगर कंपनी 33 बोल रही है तो मुझे लगता है भाई कि 27-28 तो कहीं नहीं गई। सो फिलहाल सीन ये है कि भाई ये 3 कार जो है ना, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। मैग्नाइट फेसलिफ्ट, टाटा पंच फेसलिफ्ट और साथ ही में मारुति स्विफ्ट। अब दोस्तों फिलहाल ये हुआ है कि कुछ टाटा लवर्स ना डिसअपॉइंट हो सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स ने ना आज कुछ पिक्चर्स रिलीज करी है अपने पोर्टल पे, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो पंच फेसलिफ्ट है, जो अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि टाटा पंच ईवी से रिलेटेड कुछ दिखने वाली है लुक्स में, तो कुछ खास चेंजेस करे नहीं है यार टाटा ने। बहुत माइनर से ही चेंजेस करे हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। अंदर ज्यादा चेंजेस करे हैं और इंजन के अंदर चेंज करा है। अब 1.2 लीटर तो मिल ही रहा है आपको 3 सिलेंडर, उसके साथ ही यहाँ पे आपको डायनामो तो गेमर था ना, एक मिनट, हाँ सॉरी, तो आपको डायना प्रो टेक्नोलॉजी मिलेगी यहाँ पे 1.2 लीटर। अब इसमें ना भी टाटा ने खुलासा नहीं करा है कि डायना प्रो टेक्नोलॉजी क्या है, बस खाली एक टैगलाइन दे दी है कि यू विल लव द एसयूवी नेस मोर ऑफ योर पंच। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी पैपीनेस और बढ़ा दी गई है और मे बी स्लाइटली इंजन थोड़ा साइलेंट आपको और देखने को मिल सकता है। अब टाटा पंच फेसलिफ्ट की जो मेन हाइलाइट्स है, जो सबसे ज्यादा चेंजेस इन लोगों ने करे हैं, अब आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, एक 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। हालांकि ये भी रूमर्स आ रहे थे कल तक तो कि इसमें इल्यूमिनेटेड डिस्प्ले वाला जो है स्टीयरिंग मिलेगा, जो नेक्सन में आता है। पर आज जो फोटोग्राफ्स लीक हुई हैं उसके अंदर भाई नॉर्मल वाला ही स्टीयरिंग दिया हुआ है, कोई टाटा पंच ईवी से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं डाली हुई। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ, यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है कि अभी भी इसमें ड्यूअल एयर बैग्स ही है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ड्यूअल एयरबैग्स क्यों, 6 एयरबैग्स आने चाहिए थे बेस मॉडल से। हालांकि अब बेस मॉडल से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम को एज स्टैंडर्ड कर दिया है। तो यानी कि अगर आप पंच फेसलिफ्ट का बेस मॉडल लोगे या फिर टॉप मॉडल लोगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा ही मिलेगा। कुछ फीचर्स भी लोगों ने बढ़ाए हैं, जैसे रियर एसी वेंट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और रेंज सेंसिंग वाइपर्स। अब यार मैं जनरली बताऊं, इससे अच्छा मैं चाहता था कि बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स करते और कार की जो आउटर लुक है ना उसको भी थोड़ा सा एनहांस करते। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे रियर एसी वेंट लगा, चलो यार वो तो बहुत जरूरी है, पर ऑटो हेडलाइट और रेंज सेंसिंग वाइपर से ज्यादा ना कुछ और फीचर्स अगर डालते तो ज्यादा बढ़िया होता। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें लोगों ने और भी करी है कि आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, साथ में टाइप सी की कनेक्टिविटी और 6 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, जिसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स होंगे। तो यानी कि भाई इस बार मनोरंजन आपका पूरा भरपूर होने वाला है पंच फेसलिफ्ट में। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप पंच का वेट कर रहे हो, पंच लवर हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये जो चेंजेस हुए हैं आप इनसे सेटिस्फाइड हो या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो। अब दोस्तों अगर हम पंच सीएनजी की बात करें ना, तो यहाँ पर भी टाटा ने ना कुछ चेंजेस करे हैं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सेफ्टी को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा एनहांसमेंट करा है। अब यहाँ पर आपको ना सिंगल एडवांस ECU मिलेगा, जिसमें आपको एफर्टलेस शिफ्टिंग बिटवीन सीएनजी एंड पेट्रोल, यानी कि जो आप शिफ्ट करते हो पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल, तो वहां पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ भाई बहुत एफर्टलेस और फास्ट शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। साथ ही में अब ऑटो स्विच डाल दिया है, यानी कि अगर आपके सीएनजी का लेवल कम हो गया है, पेट्रोल का लेवल कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगा। अब यहाँ पर आपको ना न्यू मॉड्यूलर फ्यूल फिल्टर भी मिल गया है। इसमें बेसिकली क्या होगा, कार्ट्रिज की तरह आप इसे चेंज कर सकते हो, इंस्टेड आप पूरा फिल्टर जो पहले चेंज करवाते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज और इन्होंने बोली है कि भाई फास्टर रिफ्यूलिंग मिलेगी सीएनजी में, यानी कि एक स्पेशल नोजल लगाई है कार में, जिसकी वजह से जब आप रिफ्यूल करवाओगे तो वो काफी ज्यादा स्पीड में और फास्टर हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम है। 210 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा, ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलेगी जो ICNG है पंच की, तो वहां पर आपको सेम ही चीज मिलने वाली है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम अगर निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट की बात करें,
जैसा मैंने आपको बताया था कि 4 अक्टूबर की इसकी लॉन्च डेट आ रही है। इसमें भी कंपनी ने कुछ ना आउटर लुक में चेंजेस करे हैं। एक्सटीरियर इसके स्लाइटली अलग हो जाएंगे। टाटा पंच के थे तो नहीं बदले, हालांकि मैं चाहता था कुछ चेंजेस करें और भी ज्यादा, पर वो नहीं हुआ है। पर मैग्नेट फेस लिफ्ट में आपको स्लाइटली मोर चेंजेस देखने को मिलेंगे। JBL के स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे और साथ में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आपको मिल जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना मैग्नेट फेस लिफ्ट का, इसमें कुछ और भी फीचर्स आपको मिलेंगे, यानी कि पहले से ज्यादा फंक्शनैलिटी के साथ आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर भी 6 एयर बैग्स की कोई अपडेट नहीं है। निसान मैग्नेट फेस लिफ्ट में 2 वाला सेटअप भी चल रहा है। साथ में उन्होंने इंजन में कोई चेंजेस नहीं करे, जैसे टाटा डायना टेक्नोलॉजी लेकर आए इंजन में। यहाँ पर मैग्नेट फेस लिफ्ट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जो पुराने वाले इनके ऑप्शंस थे इंजन के, वो सब रिमेनिंग रहने वाले। अब अगर दोनों कार की सेफ्टी की बात करें तो जो क्रैश टेस्ट होना है वो तो बाद में होगा, पर आपको पता ही है पंच ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई थी और निसान का जो लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें 4 स्टार लाई थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग दोबारा टेस्ट कराएंगे, क्योंकि आज के हिसाब से ना पंच शायद नहीं ला पाएगी, क्योंकि 6 एयरबैग मैंडेटरी हैं अगर आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लानी है तो। और इनफैक्ट और भी ज्यादा जो है पैरामीटर्स ग्लोबल एनकैप ने हार्ड बना दिए, मतलब 5 स्टार लाना उतना आसान नहीं है पहले जितना। तो मैग्नेट का तो भूल ही जाओ, एक बार को थोड़ा बहुत चांस मैं पंच का मान सकता हूँ, पर जिसका 4 आया था तो वो 3 पे जा सकती है, 5 वाली 4 पे जा सकती है। तो ये इनकी सेफ्टी रेटिंग रहने वाली। ऑन दी अदर साइड गाइस, जो मारुति है भाई, उसकी सेफ्टी रेटिंग का तो जो जापान में 4 आया था, तो इंडिया वाली को तो भूल ही जाओ कि 4 होगा, वो तो 2-3 मानकर चलो आप। और इन्होंने रिसेंटली CNG को लॉन्च कर दिया है, जिसमें VXI CNG, VXI ऑप्शनल CNG और ZXI CNG मिलेगी। VXI CNG 8,20,000 की है, VXI ऑप्शनल CNG 8,46 और ZXI CNG 9,20,000 रुपए के आसपास है। अब अगर हम स्विफ्ट की पावर की बात करें तो भाई CNG में ये 101 न्यूटन मीटर टॉर्क देगी और 70 PS देगी आपको। सो देख लेना भाई, आपको कम पावर लग रही है, ज्यादा लग रही है। देखो वैसे तो CNG कोई भी हो, कोई भी कार हो, कोई भी ब्रांड हो, CNG में पावर जो है पेट्रोल से कम हो ही जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ना ब्रोशर भी लीक हुआ है टाटा पंच का, तो जो प्योर है मैं उसके फीचर्स बता देता हूँ आपको कि क्या क्या फीचर्स अब रिसेंटली आए हैं। सो सबसे पहले भाई टाटा पंच प्योर में आपको ड्यूल एयरबैग मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक चाइल्ड सीट प्रोविजन, सेंट्रल लॉकिंग विद की, फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टीयरिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट फ्लोर LED इंडिकेटर्स ऑन ORVM, ब्लैक ODH एंड ORVM, 4-inch डिजिटल क्लस्टर, डोर व्हील आर्क एंड क्लैडिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें पंच प्योर ऑप्शनल की, तो जो सारे फीचर मैंने आपको प्योर के बताए हैं वो तो मिलेगा ही। उसके साथ में भाई सारी पावर विंडो मिल जाएगी, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की मिल जाएगी, ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगा, खाली एडजस्ट होगा, फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे। अगर टाटा पंच एडवेंचर की बात करें तो जो फीचर्स हमने अभी 2 पीछे वेरिएंट में डिस्कस करे हैं वो सारे तो मिलेंगे ही। 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडो, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग, एंटी ग्लेयर IRVM, USB चार्जिंग पोर्ट, ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, पार्सल ट्रे, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, फुल व्हील कवर्स, बॉडी कलर्ड ORVM एंड ODH। मैं एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन पे ना पूरा ब्रोशर ही लगा देता हूं, क्योंकि भाई मैं थक चुका हूं, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। आप थोड़ा सा पॉज करके सब पढ़ लेना किस वेरिएंट में आपको क्या मिल रहा है। दोस्तों अगर हम इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करें पंच फेस लिफ्ट की, तो यहाँ पे आपको 87 PS मिलेगा। सेम इंजन है 1.2 रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर वाला। जो बात करें पेट्रोल प्लस CNG वाला, तो CNG में आपको मिलेगा भाई 74 PS और 103 न्यूटन मीटर। और अगर आप पेट्रोल में जॉब करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 88 और 115। कार की डायमेंशंस सेम है, जो ग्राउंड क्लियरेंस सेम है 187। बूट स्पेस 366 लीटर मिलता है जो पेट्रोल वाली है, और CNG में 210 लीटर। सो बेसिकली जो सबसे ज्यादा डिटेल्स लीक हुई है वो टाटा पंच की लीक हुई है। इससे मैं अनुमान लगा सकता हूं दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही टाटा पंच फेसलिफ्ट जो है वो लॉन्च होने वाली है। और साथ ही में भाई मैग्नेट के जो लवर्स हैं भाई वो भी तैयार रहो, मैग्नेट फेसलिफ्ट भी आने वाला है। और स्विफ्ट जिनको अच्छी लगी कमेंट करके बताना इन तीनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है, कौन सी कार लेने वाले हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।